देश में 100% में से 80% की जिसकी आबादी है उसके धर्म की इज्जत नहीं करोगे क्या? साला कोई भी मुंह उठा के बोल 20% है उसका इज्जत नहीं कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, मगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना भाई। किसी की बहन बेटी की तरफ अगर आंख उठाए तो आंख में लोचा कर दो। क्या लोचा? और जिसने भी भगवान ना करे रेप करा है तो उसकी वही चीज गायब कर दो जिस चीज से वो उचकता है। केजरीवाल तो कहता था जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। और कोविड के दौरान जब राशन बांटने का टाइम था तो तुम एक के साथ एक दारू बांट रहे थे। आज अस्पतालों में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, किडनी सड़ रही है, लोगों को पीलिया हो रहा है। बिल्कुल। क्यों बांटी एक के साथ एक? अरे जिसने एक पीनी उसको एक पीने दो। दूसरी बोतल जबरदस्ती दी ना। साला दारू ऐसी चीज है कि सुबह तक का इंतजार नहीं करा, बंदे ने तुरंत पी ली रात में दूसरी बोतल भी। योगी जी ने 20 बार देखी है सन्नी देओल की पिक्चर कि भैया तारीख पे तारीख पड़ती है तो बोले सर ये परेशान लग रहा है वकील। उन्होंने बोला कि इस देश में 25-25, 30-30 साल हो जाते केस चलते हुए और अपराधी जो है वो खुलेआम घूमता है। तो इन्होंने बोला कि इधर बुलडोजर चलाओ और इधर गाड़ी पलटो और इधर जो है मातम। बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले मकान भी टूट गया और गाड़ी भी पलट गई। तो दोबारा अपराध करने से पहले आदमी 1 लाख बार सोचता है। ये ओरिजिनल चिराग है, इसके अंदर से ऐसी चीज निकलेगी दूर हो जाओ। ये राम भक्तों का चिराग है। राम भक्तों का चिराग है। राम के खिलाफ बोलेगा ना उसको वही गोला में भेज देगा, बाईकोट वाले में, जो गोला में आमिर खान चला गया फिर वहां से वापस आ गया है। चिराग दिख नहीं रहा है दर्शकों को, जरा अच्छे से दिख। आंख में बवासीर हो गया क्या जो नहीं दिख रहा है? ऐसी बातें कर रहे हो यार। जिन लोगों को मोदी योगी से दिक्कत है, जिन लोगों को भगवा से दिक्कत है, उन भड़वों की टेंशन काहे लेते हो तुम? तुम बात करो राम भक्तों की, तुम बात करो श्याम भक्तों की। इस चिराग की इतनी वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू है कि ये 2024 की भविष्यवाणी भी करेगा और किसके पिछवाड़े में बत्ता चलना है उसकी भविष्यवाणी भी करेगा। नए संसद से नया विगुल बजेगा, हर हर महादेव के नारे लगेंगे, जय श्री राम के नारे लगेंगे और सेकुलर और दोगले हिंदुओं से बचकर रहना। ये किसी के सगे नहीं है क्या? उनसे बचकर रहना, क्योंकि ना वो इधर के हैं और ना वो उधर के हैं, वो बीच के हैं। और जिनके पैर दोनों किश्तियों में होते हैं ना वही डूबता है। अतीक अहमद का सुना था? बिल्कुल भाई साहब, परसों अभी बीजेपी वाले के यहाँ भी बुलडोजर चला है। अगर जो गलत होगा ना तो वो चाहे बीजेपी पार्टी का भी हो, बाबा की जो अदालत होती है ना वो देवा की अदालत से भी खतरनाक है। और जिसको जितनी बवासीर होनी हो जाए, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, वादों के बड़े सख्त हैं, हिंदू है तो खुल के बताएंगे, भगवा हमारी शान है, तिलक हमारी पहचान है और समय आने पे परशुराम का फरसा भी उठाएंगे। बहन बेटी की रक्षा के लिए और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अगर मेरे को भगत सिंह बनना पड़ेगा तो आई सपोर्ट भगत सिंह और आई फॉलो भगत सिंह। दिल्ली के दीपक के पास अभी एक ऐसा चिराग है। वो कौन चिराग है, कैसा चिराग है जो भविष्यवाणी करता है? दीपक जी, आप कैसा चिराग लेके अभी आप आए हैं, बताइए मुझे, ये बताइए। पहले एक बार कैमरे में सबको दिखा देते हैं। ये पीतल का चिराग है क्या? ये ओरिजिनल चिराग है, इसके अंदर से ऐसी चीज निकलेगी दूर हो जाओ। ये राम भक्तों का चिराग है। राम भक्तों का चिराग है। राम के खिलाफ बोलेगा ना उसको वही गोला में भेज देगा, बाईकोट वाले में, जो गोला में आमिर खान चला गया फिर वहां से वापस आ गया है। अब इनसे पूछेंगे 2000। चिराग दिख नहीं रहा है दर्शकों को, जरा अच्छे से दिख। आंख में बवासीर हो गया क्या जो नहीं दिख रहा है? ऐसी बातें कर रहे हो यार। जिसको दिख रहा है, जो हमारे फॉलोअर है उनको सब दिख रहा होगा। ये देखिए, उसको नहीं, पीतल का है। वही लोग जो हमको नापसंद करते होंगे, जिन लोगों को मोदी योगी से दिक्कत है, जिन लोगों को भगवा से दिक्कत है, उन भड़वों की टेंशन काहे लेते हो तुम? तुम बात करो राम भक्तों की, तुम बात करो श्याम भक्तों की, तुम बात करो महाकाल भक्तों की। कहाँ से लेकर आए हैं ये चिराग? ये गंगा स्नान कराया है इसको। गंगा स्नान करने के बाद अब 2024 के बाद इनको बवासीर हो जाएगी इस चिराग से जो भविष्यवाणी होगी। क्या भविष्यवाणी होगी? 2024 में भगवाधारियों की सरकार आ रही दोबारा। विभिन्न भगवाधारी का सरकार बिल्कुल आएगा, रोक लो। 1 से लाख तक कोई रोक नहीं पाएगा। और जब तक राहुल गांधी विपक्ष में दम लगा के रखे हुए राहुल गांधी। अरे पहले मेरे को बोलने तो 2024 में भी मोदी आएगा, 2029 में योगी आएगा। और जितना दम लगा के रोकना है रोक लो। है मोदी जी को, राहुल गांधी को विपक्ष से कहीं मत जाने देना। जितना फायदा राहुल गांधी मोदी जी का कराता है उतना फायदा कोई नहीं कराता है। काहे आप लोग मोदी जी को रिटायर करने पर लगे हुए? 2029 में मोदी जी को रिटायर बड़का भैया है, बड़का भैया आराम करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे भगवाधारी योगी बाबा आगे आएंगे। जब योगी बाबा आगे आएंगे तो फिर वो बताएंगे, कि भैया ना तारीख ना सुलवाई, वही फैसला। वही फैसला। जिसने भी शिवलिंग को कुछ बोला और जिसने भी राम भक्तों को कुछ बोला, जिसने भी किसी भी धर्म की बहन बेटी को दिखाया, किसी भी धर्म की लौट लिबरल हो रहा है दीपक। मुस्लिम सिख ईसाई, पहले बात सुन लो। सुना दीजिए ना। 130 करोड़ की आबादी है देश में, तो खाली भगवाधारियों के अलावा जो है औरों की भी बात करेंगे ना। तो अभी ना बोले हैं की आबादी, अभी आप बोले कि भगवाधारियों की सरकार। तो सरकार तो भगवाधारियों की बनेगी नीचे से ऊपर तक। अगर योगी जो है वो भगवा है, हरा गमछा वाला कहाँ जाएगा? उसके लिए जगह है कि नहीं? अब देखो, आप हरा गमछा बोलोगे, ब्लू गमछा बोलोगे, नीला गमछा बोलोगे, पीला गमछा बोलोगे, तो उसका ठेका लिया है क्या हमने? देश में 100% में से 80% की जिसकी आबादी है उसके धर्म की इज्जत नहीं करोगे क्या?
साला कोई भी मुंह उठा के बोल 20% है उसका इज्जत नहीं कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, मगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना। कलाम साहब के रास्ते में चलो ना। कलाम साहब के रास्ते में काहे नहीं चलते हो? सब कलाम साहब के ही रास्ते पे चल रहे हैं। कौन आप आप टेंशन टेंशन मत के रास्ते में? ये हमास की तारीफ कर रहे हैं और ये उसकी बुराई कर रहे हैं इजराइल की। जब वो गलत है बंदा, जब वो बहन बेटियों को भगवान ना करे निर्वस्त्र घुमा रहा है, तो तुम आतंकवादी संगठन की क्यों तारीफ कर रहे हो? इजराइल वाला भी तो अस्पताल में बम मार रहा है। कौन? इजराइल वाला भी तो अस्पताल में बम मार। अरे पत्रकार, जिस दिन तुम्हारे मकान में किसी ने भगवान ना करे कब्जा कर दिया ना आगे, या तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को टच कर दिया, तो तुम्हारे अंदर भी ना अर्जुन दीक्षित से अर्जुन पंडित आ जाएगा। 1 मिनट में तुम भी जो है ना क्रोध हो जाओगे। हाँ, अब तुम्हारे को आके अमरीश पुरी नहीं समझाएगा कि क्रोध को पालना सीख पत्रकार, क्रोध को पालना सीख। अच्छा दीपक जी जादुई चिराग जो आपके पास ये राम भक्तों का है। चलिए राम भक्तों का चिराग है। का है ये, हमारा पैसा हमारी मर्जी है। इस चिराग की इतनी वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू है कि ये 2024 की भविष्यवाणी भी करेगा और किसके पिछवाड़े में बत्ता चलना है उसकी भविष्यवाणी भी करेगा। कराइए जरा भविष्य। चलेंगे। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे कराएंगे? कितने सीट लेकर आ रहे हैं आप लोग? अब की बार 400 पार। 400 पार। नए संसद से नया विगुल बजेगा, हर हर महादेव के नारे लगेंगे, जय श्री राम के नारे लगेंगे, और सेकुलर और दोगले हिंदुओं से बचकर रहना। ये किसी के सगे नहीं है क्या? उनसे बचकर रहना। जो साथ खड़े होकर भी सपोर्ट ना करे, उनसे बच के रहना। बच के रहना भाई, सुन लो, बच के रहना। मैं खुल के कह रहा हूँ, बच के रहना, क्योंकि ना वो इधर के हैं और ना वो उधर के हैं, वो बीच के हैं। और जिनके पैर दोनों किश्तियों में होते हैं ना, वही डूबता है। अच्छा दीपक, या तो इधर वाली किश्ती में आ जाओ और या इधर वाली किश्ती में आ जाओ, तो उन लोगों से बचकर रहना। आप किधर वाले किश्ती में हैं? अरे हम तो योगी बाबा वाली किश्ती में है। योगी बाबा वाले हैं। जिसकी किश्ती ऐसी किश्ती है, वो महाकाल की किश्ती है, वो गोरखनाथ महंत की किश्ती है। ना वो डूबी है, ना वो किसी को डूबने देगी। उनका तो नाम ही काफी है। और नहीं यकीन आ रहा तो दिल्ली का बॉर्डर पार करके आओ, हमारे उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज उत्तर प्रदेश जाते हैं दीपक जी? जाते हो? बिल्कुल। डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। काहे डर लगेगा? नहीं, अपराधी तो डरते हैं। अपराधी होंगे, अपराधी सब अब बिल में। नाम सुना था? मैंने सुना था, अतीक अहमद का सुना था। बिल्कुल भाई साहब, परसों अभी बीजेपी वाले के यहाँ भी बुलडोजर चला है। अगर जो गलत होगा ना, तो वो चाहे बीजेपी पार्टी का भी हो, बाबा की जो अदालत होती है ना, वो देवा की अदालत से भी खतरनाक है। संदीप देओल ने क्लियर चुन के बदला लेना। चुन के बदला लेंगे और उही गोला में भेज देंगे जो गोला में बाइकआउट हो रहा है। बुलडोजर ऐसा चमत्कार करेगा कि पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगवा देगा बाबा। क्या? हाँ बिल्कुल, लाल सपाटा ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते बनेंगे। क्योंकि बाबा के राज में चाहे किसी के धर्म की बहन बेटी हो, चाहे कोई भी हो, अगर क्राइम करेगा, उधर क्राइम, उधर बुलडोजर, और उधर गाड़ी पलट जाती है। बोले फिर हाँ, और गाड़ी पलट गई, जैसे विकास दुबे की पलट गई। अब भैया राम जाने किसने पलटी, हमें नहीं मालूम है। गाड़ी तो पलटी ना, 2024 में मोदी, ये राम जाने, लेकिन गाड़ी तो पलटी ना। 2024 में मोदी आएगा, 2029 में योगी आएगा, और इस युद्ध को इजराइल जीत। क्या कह रहा है आपके कान? इजराइल जीतेगा। कान में कुछ कह रहा है? भाई मेरी मर्जी, मैं क्यों बताऊं आपको? जी बताइए। युद्ध इजराइल जीतेगा। दर्शक आपको, देश के पूरा लोग आपको सुन हमारा रहा है। हाँ, तो अब आप कैसे अंदर घुस जाओगे क्या मेरे? कहता रहा हूँ, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। 2029 आपसे चिराग बात भी करता है क्या? आप वो चिराग पासवान नहीं है, ये आपका ये बिहार वाला समझो। ये अलग है, ये आपके काबू में भी नहीं आएगा ये। और आप कहीं चले गए ना, तो आपका वो चीज गायब कर देगा जिस चीज में उचकते हो आप लोग। ये भी बता दूं मैं। क्या गायब कर देगा महाराज? हाँ, तो तुम बता पाओगे? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बताएगी कि हाय राम तुम छोड़ आए। वो तो कहीं हम तो भाई सिंगल आदमी है, हमारे पास गर्लफ्रेंड कहाँ से आएगी? शादी नहीं करोगे? अभी टाइम है उसमें ना। शादी करोगे तो करण जौहर बन जाओगे, फिर मत करना। फिर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पड़ी लकड़ी मत लो, क्योंकि पड़ी लकड़ी लेने वाले जो है ना आजकल फंस रहे हैं। हम भारतीय संस्कार ही ऐसे हैं कि शादी विवाह करना घर वालों के हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है। अरे भैया, आपकी गर्लफ्रेंड को पता होगा। नहीं भाई साहब सुनो, ऐसी बातें मेरे से मत करो। आप पत्रकार हो, आप कुंवारे हो, इसलिए कर सकते हो। मुझे इतना पता है, 24 में योगी आएगा, 29 में मोदी आएगा। रोक सको तो रोक लो, और जिसको जितनी बवासीर होनी हो जाए, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, वादों के बड़े सख्त हैं, हिंदू है तो खुल के बताएंगे। भगवा हमारी शान है, तिलक हमारी पहचान है, और समय आने पे परशुराम का फरसा भी उठाएंगे। बोलो जय श्री राम। फरसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, क्या फरसा की बात कर रहे हैं? भाई साहब, मैं महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलता हूँ। मेरी जेब में भी वही नोट है, वही आपकी जेब में नोट है, क्योंकि नोटों में हम तो कैशलेस है दीपक जी अभी। कैशलेस हम अभी कैशलेस है ना, तो मोदी जी के बताए रास्ते में चल रहे हो। हाँ। मोदी जी के बताए रास्ते में चल रहे हो। देखो भाई साहब, देश में संवैधानिक तौर पे भी चल रहे हैं, मगर अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए, और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अगर मेरे को भगत सिंह बनना पड़ेगा, तो आई सपोर्ट भगत सिंह और आई फॉलो भगत सिंह। अरे दीपक जी, अभी देश में कानून का राज है, आपको रक्षा करने के लिए पुलिस है। कानून का राज है। का राज है? कानून। अच्छा, तो आपका कन्हैया साहू जब राजस्थान में मारा गया था, आपका कानून कहाँ गया था?
उसमें से एक व्यक्ति को अभी जमानत मिल गई, आपका कानून कहाँ गया था? पूछिए ना मोदी जी से सवाल। मैं मोदी जी से पूछूंगा। संविधान मोदी जी ने बनाया है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद है, मगर संविधान में जब तक संशोधन नहीं होगा कि अपराधी को वही सजा मिले जो उसने अपराध किया है, जब तक देश में कानून खत्म नहीं होगा। भाई किसी की बहन बेटी की तरफ अगर आंख उठाए, आंख में लोचा कर दो। क्या? लोचा। और जिसने भी भगवान ना करे रेप करा है, तो उसकी वही चीज गायब कर दो जिस चीज से वो उचकता है। क्या? जिस चीज से वो, अब आप ही बताइए ना। हाँ, उचकता है। तो जो उचकता है ना, उसको ऐसा उचकाओ। इसीलिए कह रहा हूं आई लव योगी जी। अच्छा। योगी जी का क्या है, अदालत में देर नहीं लगती है। योगी जी ने 20 बार देखी है सन्नी देओल की पिक्चर। हाँ, योगी जी तो बोलते हैं मैं सिनेमा नहीं देखता। अरे वो उसमें इसलिए देखी ना, उस टाइम पे उन लोगों को बोला कि भैया तारीख पे तारीख पड़ती है, तो बोले सर ये परेशान लग रहा है वकील। पिक्चर देखी तो उन्होंने बोला ये कहना क्या चाहता है, दामिनी पिक्चर का नाम था। उन्होंने बोला कि इस देश में 25-25, 30-30 साल हो जाते केस चलते हुए, और अपराधी जो है वो खुलेआम घूमता है। तो इन्होंने बोला कि इधर बुलडोजर चलाओ और इधर गाड़ी पलटो और इधर जो है मातम। बोले हाँ, बोले क्या हुआ, बोले मकान भी टूट गया और गाड़ी भी पलट गई। तो दोबारा अपराध करने से पहले आदमी 1 लाख बार सोचता है। तो 24 में मोदी आएगा, 29 में योगी आएगा, आप रोक लोगे? मैं कौन होता हूँ? अभी से ईवीएम में ठीकरा फोड़ना शुरू कर दो। पूछो क्यों बताइए। स्क्रिप्टेड करो ना, अभी से बोल दो ईवीएम हैक हो गई, कभी कह दो। नहीं दीपक जी, अब कोई नहीं बोल रहा है ईवीएम हैक हो गई। विपक्ष का नेता भी समझ। केजरीवाल तो कहता था जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये केजरीवाल तो बोलता था ईवीएम हैक हो गई। अब कह रहा है देखो जी, ਉੱਥੇ मनीष ਨੂੰ फसा ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ सतेंद्र ਨੂੰ फसा ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ मेरा संजय भी ले गए। और तुमने सुना होगा 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं इनकी तीनों की जोड़ी। अरे टोड़े से भी टूटे ना मनीष, संजय और सतेंद्र की जोड़ी हो। अच्छा दीपक जी एक बात बताइए। एक दूसरे की मालिश कर रहे हैं, 4 चवन्नी तेल में और मसाज पार्लर तिहाड़ जेल में। मतलब ये सब एक दूसरे का मसाज कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से। कौन सा कराओगे? कौन सा सूत्र आप भी कराओगे? कौन सा सूत्र के हवाले से आपको ये खबर आया दीपक जी? जैसे तुम्हारे विशेष सूत्र घूमते हैं मीडिया वालों के, वैसे हमारे विशेष सूत्र भी तिहाड़ में है। तिहाड़ बता रहे हैं, तिहाड़ में आपके विशेष सूत्र है। सतेंद्र जो है वो संजय की कर रहा है, सतेंद्र जो है वो मनीष की कर रहा है, मनीष जो है वो सतेंद्र की कर रहा है। पूछो क्या मालिश और क्या सोच रहे थे आप? मसाज सोच रहे थे। अरे तुम बताए पूरे मजे ले रहे हो, तुम कौन सा वाला समझ रहे हो? मैं अच्छा दीपक जी एक आखिरी सवाल। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला करोगे, और कोविड के दौरान जब राशन बांटने का टाइम था तो तुम एक के साथ एक दारू बांट रहे थे। आज अस्पतालों में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके बच्चे बीमार पड़े हैं एक के साथ एक दारू पी के। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के लीवर सड़ रहे हैं, दीपक जी, लोगों की किडनी सड़ रही है, लोगों को पीलिया हो रहा है। बिल्कुल। क्यों बांटी एक के साथ एक? अरे जिसने एक पीनी उसको एक पीने दो। दूसरी बोतल जबरदस्ती दी ना। साला दारू ऐसी चीज है कि सुबह तक का इंतजार नहीं करा बंदे ने, तुरंत पी ली रात में दूसरी बोतल भी।